आइए। सबका मंगल हो। आइए बैठिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम किसी को ढूंढ रहे हैं और वो इसी आश्रम का भक्त है। आप बबली तिवारी को जानती हैं? या राणा भाई? ये हम नहीं, मतलब सच्चाई और सेवा यही सिखाते ना आप यहाँ पे, तो प्लीज सच बोलिए और हमारी मदद कीजिए। देखिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, हम दरअसल डॉक्टर्स हैं और बबली तिवारी के हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल में है। अगर वो वक्त रहते अपनी बीवी से नहीं मिले ना, तो वो आत्महत्या कर लेंगे। प्लीज हेल्प अस। प्लीज। अब बाजू कैसी है? ठीक है। बबली, तुम जिंदा हो और अपने पति को एक बार मिलने नहीं आई, मतलब एक बार भी देखने नहीं आई आप? वो किस हालत में है, क्या कर रहा है? इतना प्यार करता है वो तुमसे, फिर भी? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, हम अपने एजी से बहुत ही प्यार करते हैं। शिकायत तो सिर्फ एक ही बात की थी, वो कभी हमारे लिए खड़े नहीं हो पाए। थाली की रोटी खत्म होने से पहले दूसरी रोटी सामने आ जानी चाहिए। नहीं, हमको तो ये भी अच्छी लग रही है। कभी हमारा साथ नहीं दिया, हमारे लिए कभी आवाज नहीं उठाते थे। उस घर में हमारा दम घुटता था डॉक्टर साहब, मानो जैसे कहीं नरक में पहुंच गए हो। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मौत है। और फिर हम उस दिन और वो पहाड़ी से हम नीचे गिर गए। सभी रिश्तेदारों को लगा कि हम मर चुके हैं, और फिर हमने यही सोचा कि सबके लिए यही सही होगा। इसीलिए हम उस दिन ससुराल जाने के बजाय अपने राणा चाचा के घर चले गए थे। हाँ, बबली के पिता मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने गुजरने के पहले बबली की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। कहा था कि बबली का ध्यान रखना। सत्तू का रिश्ता मैं ही लेकर आया था। उसकी सरकारी नौकरी थी, स्वभाव का भी अच्छा लगा। मैं चाहता था कि बबली का घर बस जाए, लेकिन क्या पता था सत्तू के घर वाले ऐसे दरिंदे निकलेंगे। लेकिन ये चाबी का क्या राज है जो सत्तू अपने गले में पहने रखता है? क्या राज है उसका? उसके परिवार वाले भी इसे बुखलाए हैं उस चाबी को लेकर। हर कोई वो चाबी पाना चाहता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहू के घर से आए गहने एक से बढ़कर एक है। जी अम्मा, ये सारे गहने हमरे राणा चाचा ने दिए हमका। चलो अच्छा है, कुछ ही दिनों में प्रीति का ब्याह है तो काम आएंगे। प्रीति, इन सब में से कौन सा जेवर चाहिए तुमको? अरे भाई, अरे एक दो गहने चुनने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सारे ही देने की बात कर रहे हैं। वो कहा है ना, इसके ससुराल वालों को हमने प्रॉमिस किया था ना 18 तोले सोना देने का, भूल गया? अरे तभी तो तुम्हारा ब्याह हम पहले किए हैं, ताकि सोना एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। बेटा होने का यही तो फायदा होता है, बिटिया का जिंदगी सेटल हो जाता है। जी बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब जेवर प्रीति में बहुत ही अच्छा लगेगा। दिखाओ प्रीति, सुंदर है ना? नहीं अच्छा। कहाँ हुआ? हमें ये वाला नहीं, वो लाल वाला चाहिए। कौन सा, ये वाला? ये वाला? वैसे उसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज करवाना पड़ेगा। तुम्हारे राणा चाचा से बोले तो वो कर देंगे ना? प्रीति, वो कहा है ना कि वो जेवर हम तुमको नहीं दे सकते हैं। वो हमारी अम्मा की आखिरी निशानी है। तुम चाहे तो हमारी सारी जेवर ले लो, हम तुमको खुशी खुशी दे देंगे, पर वो जेवर नहीं दे सकते हैं। देखा अम्मा,
इसीलिए हम अभी तक यहीं खड़े थे, हाथ तक नहीं लगा इनके गहनों को। एक ही चीज पसंद आई, वो भी इन्होंने मना कर दिया, मांगेंगे ही नहीं कुछ। अब रुला दिया ना बिटिया को, माँ की आखिरी निशानी बोलकर मोह में बंधी हुई हो। अरे वो तो स्वर्ग से धार गई ना। अरे उसकी फोटो पर माला चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, अरे कौन मना कर रहा है। बस ये हार बिटिया को दे दो। अम्मा, हम क्या कह रहे थे कि अच्छा, अब अम्मा के आगे तुम्हारा मुंह चलने लगा है। लगता है बहू ने आते सारी तुम में चाबी भर दी है। प्रीति का ब्याह होने तक हमने सारे गहने अलमारी में रख दिए और उसकी चाबी को अगर किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। एक गहने के लिए उन्होंने अपनी बहू की खुशियां ही छीन ली। जब बबली मेरे पास आई तो मैंने उसकी रहने की व्यवस्था यहाँ पर आश्रम में कर दी। बबली को उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए था सिवाय इसके एक माँ का हार। वो इसके माँ की आखिरी निशानी है। इसलिए मैं उन लोगों के पास गया, उन लोगों को लालच दिया कि मैं उनको गहनों की बनवाई में 50% डिस्काउंट दूंगा और वो लोग खुश हो गए। हाँ, फिर राणा चाचा को लगा कि वो हार वो इन्हें दे देंगे, तब वो हमको वो दे देंगे। लेकिन कई दिनों तक उनकी कोई खबर ही नहीं आई। फिर पता चला कि सत्तू बीमार है और सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। तो मैं वहां देखने गया तो पता चला सत्तू पर बबली का भूत आया हुआ है। और क्योंकि तुम अपने पति से प्यार करती हो इसलिए छुपके उससे मिलने हॉस्पिटल आ गई। लेकिन तुम्हारे आने पर लाइट्स क्यों फ्लिकर हो रही थी? वो दरअसल मैंने जानबूझ के किया था ताकि कोई अगर बबली को देख ले तो उसे भूत ही समझे। बबली अपने बीमार पति से मिलना चाहती थी पर किसी को ये बात पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वो जिंदा है, इसलिए वो वहाँ भूत की तरह ही गई थी। पर जब उसे लगा कि देव सर ने उसे देख लिया है तो वो वहाँ से छुप के भागी। हमारे जी हमारे सुहाग हैं डॉक्टर साहब, ये देखिए, इसीलिए तो उनके नाम का मंगलसूत्र हम आज भी पहने हैं और मांग में सिंदूर भी। पर हमका नहीं पता था कि हमारी भूल की वजह से उनकी ये हालत हो जाएगी। इसीलिए हम उस दिन हॉस्पिटल आए थे, सिर्फ यही देखने कि कौन सी मनगढ़ंत भूतनी है जो हमारे मिस्टर की ये हालत कर दी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे जी कभी ठीक नहीं हो पाएंगे।